इतना आसानी से निकल नहीं पाया ये देश। ये कितनी माताएं के लालों को कुर्बानी देना पड़ा, कितनी बहनों को अपने राखी का कुर्बानी देना पड़ा। हर एक लोग यहाँ आकर के कुर्बानी दिए, किसी एक की कुर्बानी देने से ये आजादी सही है गलत? हम लोग तो आजाद हो चुके हैं, लेकिन हम लोग ये मनाते हैं कि हम लोग आजाद हो गए, लेकिन क्या हम लोगों के घरों में आर्थिक आजादी आ गई क्या? कैसे? रिसीव कर लीजिए, नहीं बंद रहा तो रिसीव कर लीजिए, ठीक है। हम लोग आजाद तो हो गए, लेकिन क्या आर्थिक रूप से आजाद हो पाए हम लोग? नहीं। हम लोग को आर्थिक रूप से आजाद होना है, चाहते हैं कि हम लोग आर्थिक रूप से आजाद हो, क्योंकि आजादी का मतलब यही होता है कि हमारा जहां मन करे हम जा सके, बिल्कुल हमारा मर्जी जो चाहे वो खरीद सके। लेकिन क्या हम लोग उसके लायक बन पाए? हो सकता है कि मेरी उम्र 38 साल की हुई, आप लोगों का भी 38 साल प्लस होगा, किसी का 25 साल। क्या बिना वर्क करते हुए हम लोग का जिंदगी बीत रहा है क्या? क्या बिना ड्यूटी किए किसी का जिंदगी बीत जाएगा क्या? अरे कोई ना कोई काम तो करना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? काम तो करना पड़ेगा। लेकिन क्या ऐसा ये नेटवर्क मार्केटिंग, क्या ये डायरेक्ट सेलिंग मार्केटिंग ऐसा विषय आया जो इसका जरूरत पड़ा हमारे देश के लोगों को? ये बहुत बड़ी गंभीर विषय है, क्योंकि लोग तो काम करते रह गए। हमारे दादाजी क्या काम नहीं किए होंगे सर? क्या हमारे पिताजी काम नहीं किए होंगे? हम लोग नहीं कर रहे हैं, आने वाला पीढ़ी काम नहीं करेगा? काम तो करना पड़ेगा। लेकिन क्या हम लोग जिस चीज को चाहते हैं, तो एक गाना उस समय बजा था कि हम होंगे कामयाब, सुने आप लोग? कि हमारे दादाजी के जमाने में भी था कि हम होंगे कामयाब, वो गाना गाते गाते चले गए। हमारे पिताजी का भी उम्र आया, वो भी क्लास में गए होंगे पढ़ने के लिए, सब कुछ रेडियो पे चाहे जहां भी सुने होंगे कि हम होंगे कामयाब एक। और हम भी कुछ दिनों से तो यही कह रहे हैं कि हम होंगे कामयाब एक। अरे कौन सा दिन आएगा? आएगा नहीं, लाना ये इस तरीके से नहीं आता है, इसको लाना। और एक बात यह है, स्वतंत्रता का मतलब ये भी नहीं होता है कि मनमानी। सही करें या गलत? आप देखें, रेल की जो पटरी है ना, ट्रेन इसी पे चलती है। अगर ये चाहे कि मुझे आजादी चाहिए, मैं इसकी पटरी पे नहीं चलूंगी, मेरा मन मैं जैसे चाहूं वैसे चलूं, क्या रफ्तार उसका कितना भी हो, क्या कहां तक जाएगा? आजादी भी चाहिए तो उसके लिए मायने रखता है, और उसके लिए सिस्टम बनाया हो कि आजादी का मतलब ये नहीं कि हम किसी का गला काट दे आजाद हो गए, तो ऐसा आजादी का मतलब होता सिस्टम भी होता है, उस सिस्टम को फॉलो करना। और लगातार मैं आज देखा मैम का जो स्पीच था, मैम ने जो आप लोगों को बताया कि हर किसी के पास, हर आदमी के पास काम करने के लिए क्षमताएं हैं। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसके पास क्षमता नहीं। हर लोग अपने क्षमता के अनुसार काम कर रहा है, अपनी क्षमता से भी ज्यादा काम कर रहा है। जैसे हमारे यहाँ पे फ्रेंड बैठे, इनको पता ही नहीं है था कि मुझे भी ऐसा काम करना पड़ेगा। और आज पूछिए कब ये रूम पे इस समय कब आ रहे हैं आप? कब बजे तक आ रहे हैं? 11 साढ़े 11 बजे। देखिए, मतलब काम तो इनको भी करना पड़ा, जबकि सोचे भी नहीं था कि हमें ये काम करना पड़ेगा। करना तो पड़ेगा ही, बिना काम के कुछ होने वाला नहीं। हम लोगों को भी यहाँ आने के बाद काम तो करना, ऐसे ही कुछ मिलने वाला नहीं। लेकिन सबसे बड़ी चीज है कि हमें काम करवाता कौन है, ये बहुत बड़े मायने रखता है। मैं बस 1-8 मिनट के लिए समय मिला था या 2-4 मिनट बोलते रहिए आप, बोले ना। आप लोग बोर नहीं हो रहा है? हाँ सर, आप सही है। अच्छी चीजें जहाँ मिलती है वहाँ बोरिंग नहीं महसूस। बिल्कुल सर, सही कर रहे हैं। एक बार जोरदार तालियां सर। तो सबसे बड़ी चीज मैं कहाँ पे था, वो टॉपिक आप लोग बता सकते हैं क्या सर? काम करना पड़ता है। काम करना चाहे किसी भी फील्ड में हो, काम तो करना पड़ेगा। बट काम करवाता कौन है? एक बच्चा जिसका कोई गोल नहीं होता है,
जाता है स्कूल में, जा करके जो टीचर साहब बताते हैं उसको नोट करता है, उसका जो वो होमवर्क देते हैं वो करता है, बाकी इसके अलावा उसकी जिंदगी में और कुछ नहीं। उसके पास ड्रीम नहीं होता है तो वो कुछ कर नहीं। लेकिन उसी में से कुछ बच्चे होते हैं जिनका ड्रीम होता है कि मुझे इस क्लास में इस बार फर्स्ट मारना है, अगली बार इससे अच्छा रैंक लाना है, अगली बार इससे ज्यादा परसेंट लाना है, मुझे अपने गांव में टॉप करना है, पंचायत में टॉप करना है, थाने में मतलब प्रखंड में टॉप करना है, फिर जिला में टॉप करना है। तो ऐसे बच्चे हैं कि नहीं है? उसी स्कूल में बहुत सारे बच्चे जाते हैं, पढ़ते लिखते, सभी लोगों का तो नाम लिखाया जाता है। मैथ की जो टीचर आते हैं, जैसे मान के चलिए मैं मैथ का टीचर और मैं मैथ आप सभी लोगों को पढ़ा रहा हूँ, क्या आपके लिए अलग पढ़ाऊंगा, आपके लिए अलग पढ़ाऊंगा सर? मैथ तो सबके लिए वही है, a + b का होल स्क्वायर सभी लोगों को बताया जाता है, तो ये कहीं से तरीका है सभी लोगों पे। लेकिन सबसे बड़ी मायने रखता है कि वो फॉलो कौन करता है, ये सबसे बड़ी मायने रखता है कि वो अपने अंदर उतारता और जो नहीं उतारता है वो आगे सही या गलत? तो उतारना पड़ेगा। तो मैंने पहले क्या कहा था, ड्रीम। ये ड्रीम, ये सपना ही हमको आगे बढ़ने के लिए काम कराती है। मैं कल एक वीडियो सुन रहा था एक आर्मी मैन पर्सन का, आप लोगों ने कभी कभी सुना होगा, हमारे गुरुदेव एक बार जोरदार ताली महिपाल सर बताते हैं कि मुझे कोई ज्वाइनिंग कराने के लिए नहीं आया था। जब कुछ टाइम था, खाना वाना पीने का टाइम था, मैं गलियारे से निकल रहा था, तो बहुत सारी छावनी में जो रेवटी होता है, शायद रूम होता है, तो किसी रूम में एक बंदा बड़े तेजी के साथ कोई प्लान दिखा रहा था किसी सही बात करें गलत? वो सुन के आया। हाँ, और वो कहे कि यार बड़ा अच्छा बात हो रहा है, इस रूम में है कौन? वो आते हैं तो वो बंदा आया था उनको ज्वाइनिंग कराने के लिए जो रूम में थे। लेकिन ज्वाइनिंग किसने किया? देखिए, देने आया था किसी और को वो बंदा, लेकिन मिल गया कोई। यस, तो ये भी ऊपर वाले की एक प्लानिंग होती है। तो जिनको ये देने के, वो जिनके लिए थे, अब आप समझिए कहानी क्या हुआ कि वो व्यक्ति जुड़ने के लिए तैयार नहीं, क्योंकि वो अपने मुंह से बता रहा है डायमंड बनने के बाद कि मैं बड़ा आलसी था, मैं बड़ा कामचोर था आर्मी में होने के। लेकिन आर्मी मैन को कहा जा सकता है क्या ऐसा? फिर भी वो कह रहे हैं कि हम तो सोचते थे कि किसी और के कंधे पर बंदूक लगा के अपना जंग जीत लें, लेकिन हुआ कुछ, बल्कि उस सिस्टम में कोट पैंट मिला। कुछ दिन के बाद लोग आए तो हमसे पैसा मांगने लगे। उस वीडियो को मैंने शेयर किया, मेरे फेसबुक पे कोई जुड़ा होगा तो मेरे फेसबुक पे जाके आप देखें। और वही आकर के वही सर, ये महिपाल सर उनके नीचे उस सिस्टम में थे, और फिर दोबारा आए AWPL में। एक बार बोले कि अरे आकर के काम करो, लेकिन वो मानने के लिए तैयार। इसी तरीके से छोटा सा हॉल था, उस हॉल में प्रोग्राम था, तो इनवाइट किया गया था। तो वो जब गए तो इस तरीके से संडे की तरह वेन्यू हर जगह चलता है, वहां भी चल रहा था। वो बंदा आया तो बोला अरे यार ये कौन है, इसको तो मैं पहचानता हूँ। अब वो बोल रहे हैं वो पुराने सिस्टम वाले जो रूम में थे, है ना, जो सर को देख के ज्वाइनिंग किए, बल्कि वो ऐसे नहीं ज्वाइनिंग किए, सर को देखने के बाद कि आप आ जाइएगा मेरे नीचे तो मैं भी हो जाऊंगा, तो मेरा काम बढ़ जाएगा। तो इनके कहानी को ये बता रहे थे वो कि मैं इनका जब पोस्टर देखा उस रूम में तो मैंने कहा यार इनको तो मैं पहचानता हूँ। तो अगला व्यक्ति जो खड़ा था हमारी की तरह, वो बोला कि आप क्या, इनको तो पूरा हिंदुस्तान जानता है। अब बोले कि उनका नंबर मेरे पास था, मैं भी नंबर किसी तरह की से इकट्ठा किया और फोन किया। तो सर ये महिपाल सर बोले कि आप मेरे से मिलना हो तो आपको दिल्ली आना पड़ेगा। और बंदा दिल्ली जाते हैं, दिल्ली जाने के बाद उनका विजन क्लियर होता है और बहुत फास्ट तेजी के साथ डायमंड। कहने का मतलब क्या था, सिस्टम तो उनको भी मिला था ना, कि नहीं मिला था, लेकिन उनके पास क्या नहीं था, ये ड्रीम कि मुझे क्या करना है। वो सोचे रिटायरमेंट में जिंदगी चल जाएगी, मेरा रिटायरमेंट आएगा तो मैं जैसे तैसे काट लूंगा, बच्चा होगा अपना समझेगा, यही ना होगा भाई, बच्चे की मर्जी, बच्चे समझे, हम क्यों समझे बच्चे के बारे में। अरे विरासत में हमें मिला जो ठीक है, हम विरासत में नहीं देना चाहते हैं। लेकिन एक बात बताना चाहेंगे, यह डायरेक्ट सेल मार्केटिंग, यह नेटवर्क मार्केटिंग AW प्लेटफॉर्म आपको बताता है कि विरासत में आपको क्या मिला मायने ये नहीं रखता। विरासत में मुझे क्या मिला ये मायने नहीं रखता। विरासत में मैं क्या छोड़ के जाऊंगा मायने ये बहुत बड़ा रखता है। भाई मेरे पिताजी मेरे को दे के गए विरासत में,
खेती बाड़ी जगह जमीन, ये कोई बहुत बड़ा मायने नहीं रखता है। मैं अपने बच्चे को क्या दे के जाऊंगा, ये बहुत बड़ा मायने। तो ये विरासत के लिए आपको करना पड़ेगा। तो ये कौन कराएगा जब हमारा ड्रीम होगा। अब आज तो नहीं, लेकिन अगली बार से पूरा का पूरा ये सेशन चलेगा और पूरा का पूरा चेक भी किया जाएगा। मैम ने बोली इसको फॉलो किया जाए, किया जाए, क्योंकि किसका क्या गोल है वो नोट होना। भाई हम AWPL क्यों कर रहे हैं, क्या जिंदगी नहीं चल रही है। एक कमाने वाला का देखिए ना, जिस बोतल को पी के हम लोग फेंक दे रहे हैं, इसका कोई वैल्यू नहीं, उससे भी कमा रहा है वो आदमी। अभी हम आ रहे थे, एक सगड़ी टाइप का बनाया था सर, मैं क्या बताऊं, गजब का आदमी था। और उसके ऊपर वो एक आदमी बैठ के आ रहा, उसी बोतलवा के ऊपर वो आदमी बैठ के आ रहा है पूरा से पूरा। अब सोचिए वो भी तो कमा, जहाँ कोई कीमत नहीं उससे भी कमा रहा, वो भी काम कर रहा, ऐसा नहीं कि नहीं कर रहा। लेकिन जिनका सपना नहीं होगा, जिनका ड्रीम नहीं होगा, बड़ा काम, ठीक है। तो बड़े काम करने के लिए हमें ड्रीमर बनना, और ड्रीम बनाने के बाद फिर क्या होना चाहिए। ड्रीम ऐसे अचीव होता नहीं, उसके लिए क्या होना चाहिए, गोल। गोल, ये गोल क्या होता है, एक शब्द में बताना चाहूंगा। अच्छा, हम सभी लोग तो जानते ही हैं, एक खेला हम लोगों के देश में खेला जाता है फुटबॉल। फुटबॉल को देखे होंगे आप लोगों ने, आज के डेट में बहुत ही चर्चा है, उसका भी एक अलग से कोचिंग सेंटर हर चीज खुला हुआ है। हाँ सर। अच्छा, अब आप बताएं, ये गोल होता है, 11 खिलाड़ी इस तरफ होते हैं और शायद 11 खिलाड़ी, ठीक है सर। और इन लोगों को टारगेट होता है कि इन गोला में हमें गोल करना, इसके बाहर चला जाए तो गोल नहीं माना जाएगा। सही है गलत? इनका टारगेट क्या होता है, ये मेरा। अच्छा, एक बात बताइए, इसको हटा दिया जाए और इसको हटा दिया जाए, इन सभी लोगों को कहा जाए कि नहीं आप लोग गोल कीजिए, आप बताइए क्या होगा। अच्छा, एक दिन पूरा समय दिया जाए तो 2 दिन, 1 महीने, कभी नहीं। तो ये बात बताइए सर, तो बिना गोल का हम लोग कैसे जीत पाएंगे, जीत पाएंगे क्या? तो हम लोग की जिंदगी में गोल का जरूरत नहीं है? गोल चाहिए कि नहीं चाहिए? तो जब गोल चाहिए तो हमें भी गोल निर्धारित करना पड़ेगा। और जब तक गोल निर्धारित नहीं होगा तब तक रात दिन एक करके कुछ भी होने वाला नहीं। और मैं बता दूं, मैम ने बताया कि दूसरे सिस्टम में थे, बात सही करी है। मैं केवल कंपनी को ही जानता था कि कंपनी होती है, कोई कंपनी होती है, लेकिन ये कोई कंपनी नहीं। AWPL को आप कंपनी मत मानिए, यह एक इंडस्ट्री का बहुत बड़ा पार्ट है, जिस इंडस्ट्री का नाम है डायरेक्ट सेलिंग। सही करें या गलत? ये डायरेक्ट सेलिंग मार्केटिंग का पार्ट है। इसका जो कानून बना है ना, वो डायरेक्ट सेलिंग मार्केटिंग के नाम पे बना है, ना कि AWPL के नाम से बना है। कंपनियां का नाम अलग अलग हो सकता है, इसमें बहुत सारी कंपनी का नाम आप लोग ऐसे भी ऑलरेडी जानते होंगे, एमओ है, RCM है, FIC है, अरे बहुत सारी कंपनियां, मोदी केयर है, ऐसे है ना।